आदरणीय खरवार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। बंधुओं, 2 साल पूर्व मैंने खरवार संबंधी जानकारी के लिए एक प्रश्नोत्तरी बनाई थी, जिसमें एकदम सरल भाषा में खरवारों के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में, खरवार क्या है इसके बारे में समझाया गया था। उसको मैंने व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया। कुछ ही दिन बाद हमारे कई खरवार बंधुओं ने उसमें अपना नाम डाल करके ग्रुप में शेयर करना शुरू किया। जब मैंने देखा तो उसको लिखना मैंने बंद कर दिया। उसकी कुल 3 सीरीज मैंने लिखी थी और उसके बाद मैंने उसे बंद कर दिया। अभी लॉकडाउन की स्थिति है, हम घर से बाहर जा नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसे आपको ऑडियो वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। तो बंधुओं, इसमें सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि खरवार क्या है। तो हम जान लें कि खरवार एक जाति का नाम है जो संविधान में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत वर्गीकृत है। दूसरा प्रश्न है कि खरवार अनुसूचित जनजाति में है, लेकिन यह कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है। तो खरवार देश के कुल 8 राज्यों में पाई जाती है। खरवार जनजाति देश के 8 राज्यों में पाई जाती है। ये राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा राज्य। इन राज्यों में खरवार जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अब है कि किस राज्य में खरवार अनुसूचित जाति के अंतर्गत वर्गीकृत है। तो बंधुओं, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके 5 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में खरवार अनुसूचित जाति के अंतर्गत वर्गीकृत है। इन 5 जिलों में ही खरवार वहां अनुसूचित जनजाति में वर्गीकृत है। 5 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में अनुसूचित जाति में वर्गीकृत है। अगला प्रश्न है कि खरवार पर प्राचीनतम शोध किन विद्वानों ने किया। बंधुओं, खरवार या अन्य जो भी जनजातियां हैं उस पर शोध, आरंभिक शोध ICS पास करके हम पर शासन के लिए जो अंग्रेज ऑफिसर आए थे उन्होंने शोध करना शुरू किया। क्यों? अंग्रेज शासन करने वाले जो थे उन्होंने सोचा कि अगर इन जनजातियों पर शासन करना है तो पहले इनके रहन सहन, रीति रिवाज इनको जानना पड़ेगा। वही जानने के दौरान अंग्रेजों ने जो शोध किया, जो जाना, जो परखा, उसे उन्होंने पुस्तकों के रूप में अपनी अगली पीढ़ी, मतलब उनके बाद जो शासक आने वाले थे उनके लिए छोड़ गए, और वही जो है शोध की एक थाती बन गई जो हमारे पास उपलब्ध है। सवाल है कि खरवार जनजातियों पर प्रारंभिक शोध किन विद्वानों ने किया। तो खरवार जनजाति पर प्रारंभिक शोध करने वाले विद्वानों में सर्वप्रथम H.H. रिजले, बुकानिन और डाल्टन साहब का नाम आता है, जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में खरवारों पर शोध किए
और अपने शोध निष्कर्षों को पुस्तक के रूप में छपवाया। रिजले के अनुसार खरवार जनजाति का काम क्या है? खरवारों के काम के अध्ययन के दौरान रिजले महोदय को बहुत भिन्नता मिली। उन्होंने लिखा है कि कुछ खरवार ऐसे थे जो मजदूरी करते थे, कुछ पालकी और भार ढोते थे, लेकिन कुछ खरवार ऐसे भी थे जो ब्राह्मणों और राजपूतों पर शासन करते थे। ये जमींदार थे और शासक थे। खरवार जाति की प्रजाति क्या है? अगला प्रश्न है कि खरवार जाति की प्रजाति क्या है, किस प्रजाति के ये लोग हैं। इसमें विद्वानों में मतभिन्नता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि खरवार द्रविड़ प्रजाति की एक शाखा है, जबकि वहीं पर कुछ विद्वानों का मानना है कि खरवार प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति के हैं। किस प्रजाति के? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति के हैं। यही दो सिद्धांत सामने आ गए हैं। पहले सिद्धांत के अनुसार खरवार द्रविड़ प्रजाति की एक शाखा है, दूसरे सिद्धांत के अनुसार खरवार प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति के हैं। अगला प्रश्न है कि खरवारों के उद्गम के कितने मत हैं? खरवारों का उद्गम कैसे हुआ, इस पर विद्वानों में मतभिन्नता है। और यही नहीं, जितनी भी जनजातियां हैं उनके उद्गम के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में मतभिन्नता पाई जाती है। तो खरवारों के बारे में भी जितने सिद्धांत दिए गए हैं उसमें मुख्य है पहला कि खरवारों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, और यह अधिकांश लोगों का मत है। जो खरवार हैं उनमें अधिकांश का मानना है कि हमारी उत्पत्ति सूर्य से हुई है, और इसलिए खरवार अपने को सूर्यवंशी कहते हैं। दूसरा सिद्धांत है कि खरवारों की उत्पत्ति मनुवैवस्वत जो थे उनके छठे पुत्र करुष से हुई है। करुष से करुवार और कालांतर में खरवार बन गया। यह एक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए दिया जाता है कि मनुवैवस्वत के जो छठे पुत्र थे करुष, उनको शासन करने के लिए जो क्षेत्र मिला उसी क्षेत्र में खरवार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। खैर, अगला सिद्धांत है कि राजा खड़गसेन से भगवान राम के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए खड़गसेन, और कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल का जो खड़गपुर है, खड़गपुर को महाराजा खड़गसेन ने ही बसाया था, और उसी के आधार पर खरवार अपने को खड़गवंशी भी कहते हैं। अगला सिद्धांत है कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितासु से, और यह मत भी अधिकांश लोग मानते हैं। रोहितासु राजा हरिश्चंद्र के पुत्र थे। कुछ कारणों से उनको जंगल में जाना पड़ा। रोहतास का जो क्षेत्र था वह जंगल का क्षेत्र था, और वहीं पर उन्होंने अपना गढ़ बनाया जो आज भी अस्तित्व में है, और वहीं पर खरवारों की उत्पत्ति हुई। यह एक सिद्धांत है। अगला सिद्धांत यह बताता है कि खरवार क्षत्रिय पिता और भरणी माता की संतान है। अंत में एक सिद्धांत आता है कि खरवारों की उत्पत्ति हंसनी के अंडे से हुई। हंसनी के अंडे से। और यह मत संथालों में, संथाल जनजाति जो है उन संथालों में यह मान्यता ज्यादा मानी जाती है। अब है
कि खरवारों का उद्गम कहां से हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, यह तो हमने जान लिया। अब अगला चीज है कि खरवारों का उद्गम कहां से हुआ। तो खरवारों के उद्गम के बारे में अधिकांश खरवारों का कहना है कि उनकी उत्पत्ति खैरागढ़ से हुई है। अधिकांश का मानना है कि उत्पत्ति खैरागढ़ से हुई है, लेकिन यह खैरागढ़ कहां है, इस पर मतभिन्नता पाई जाती है। खैरागढ़ कहां है, इस पर मतभिन्नता पाई जाती है। इस पर हम लोग एक अलग वीडियो में विचार करेंगे कि खैरागढ़ कहां है। अगला प्रश्न है इसमें कि 18 हजारी कहां के खरवार कहे जाते हैं और क्यों। तो खरवार और चेरों पर जब आक्रमण हुआ तो उस समय पलामू क्षेत्र में 18,000 खरवारों के परिवार थे और चेरों के 14,000 परिवार थे। उस समय पहचान के लिए केवल यह काफी था कहना कि हम 18,000 ही हैं तो हम 14,000 ही हैं। 18,000 का मतलब हो गया कि आप खरवार हैं और 14,000 का मतलब हो गया कि आप चेरों हैं। तो पलामू क्षेत्र के खरवार अपने को 18,000 कहते हैं। ये सारी बातें जो हैं इनका कोई लिखित इतिहास, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ये किंवदंती के रूप में ये चली आ रही है। अब हम इस वीडियो के अगले भाग में चलेंगे कि खरवारों का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य कहां से मिला और वह कौन राजा थे जिन्होंने तुतला भवानी का मंदिर बनवाया। तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।